जगह जबरत रहने कोई अपने बाबूजी की संपत्ति, बाप की संपत्ति से नहीं बनाया है। जबरत रहे जिनका ये बंगला है वो दुबई भाग चुके हैं, लेकिन अंदर 5-6 बाउंसर हैं, अंदर करोड़ों की लग्जरी गाड़ियां हैं, वो सब हमारे पैसे से बनी हुई। 10 लाख रुपया उसमें अपनी बेटी के शादी के लिए पेट काट काट कर इसमें जमा किया था मैंने, अपने बच्चों के शादी के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, और यही पैसा का वजह से मेरी बेटी की शादी रुक गई है। करीबन 6000 के आसपास लोग सुसाइड कर चुके हैं, कब तक सेक्रीफाइस करें? इनको हम लोग छोड़ने नहीं जा रहे हैं, हर हाल में हम लोग अपना पैसा निकाल कर रहेंगे। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। सहारा इंडिया की जो लड़ाई है वो अब सुब्रतो राय जो डायरेक्टर थे सहारा के, उनके भाई जो हैं उनके आज फार्म हाउस तक पहुंच चुकी है। और ये जो आप देख रहे हैं ये सारे निवेशक यहाँ पे फार्म हाउस पे एक तरह से धावा बोल चुके हैं। जब इनके आने की सूचना मिली उससे पहले ही इन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है और ये पुलिस आ गई है। बताइए क्या कहेंगे, आज आप लोग यहाँ पहुंचे? देखिए, हम लोग पिछले 3-4 साल से जो मतलब सहारा के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे थे, अब हम लोग ऊब चुके हैं। तो अब ये जो आप सामने बिल्डिंग देख रहे हैं ये हमारे पैसे से बनी हुई है, इन्वेस्टर के पैसे से बनी हुई है। तो और ये लोग कोर्ट कचहरी और मुकदमेबाजी में बहुत ही माहिर हैं। अब हम उनसे बाहर निकलकर अब इनसे सड़क पर हम दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। तो आप वही देख रहे हैं कि देखिए हमारे आने के पहले ही प्रशासन यहाँ पहुंच चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं, हम प्रशासन को भी जगाने आए हैं कि करोड़ों लोगों का इन्वेस्टमेंट का पैसा फंसा हुआ है और इनको हर हाल में वो पैसा अब लौटाना पड़ेगा। ये सारे लोग जो आप देख रहे हैं जबरत रहे जिनका ये बंगला है वो दुबई भाग चुके हैं, लेकिन अंदर 5-6 बाउंसर हैं, अंदर करोड़ों की लग्जरी गाड़ियां हैं, वो सब हमारे पैसे से बनी हुई हैं। हम लोग जब कोर्ट में है तो आप लोग यहाँ देखिए, कोर्ट में मामला है, इन लोगों के पास पैसा बहुत है, बड़े बड़े वकीलों को खड़ा कर देते हैं। हम लोग आम आदमी, हम कहाँ से बड़े वकील खड़ा करेंगे? तो हम अपनी लड़ाई जो है वो सड़क पर लड़ेंगे। आज आप देख रहे हो पीछे 20-25 लोग हैं, कल 20-25 हजार होंगे और इनको हम लोग छोड़ने नहीं जा रहे हैं, हर हाल में हम लोग अपना पैसा निकाल कर रहेंगे। चलिए, तो अब अगला स्टेप आप लोग? अगला स्टेप ये हमारा जो संगठन है विश्व भारती जन सेवा संस्थान, जो इसकी लड़ाई लड़ रही है, वो संगठन के सारे लोगों को लेकर बाकायदा परमिशन लेकर अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बहुत बड़ा प्रोटेस्ट एक हम लोग सड़कों पर करने जा रहे हैं। चलिए, तो ये आपने प्रवीण जी को सुना जो विश्व भारती जन सेवा संस्थान से हैं, और जो आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सहारा के जो डायरेक्टर हैं उनके जो फार्म हाउस है उस पे आज ये लोग यहाँ पहुँचे हैं। हमारे आने से पहले यहाँ पे प्रशासन आ चुका है और प्रशासन का साफ कहना है कि चूंकि परमिशन नहीं है इसलिए आप किसी के घर पे इस तरह से धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। बताइए आप क्या कहेंगे? मैं केशव कुमार चौधरी, सहरसा बिहार, विश्व भारती जन सेवा संस्थान का एक सक्रिय सदस्य। मैं इसलिए सिर्फ यहाँ पर आया हूँ कि ये सामने दिखा दीजिए, कैमरा दिखा दीजिए, ये सामने जो बना हुआ है ये सुब्रत राय के भाई, खास भाई, सहोदर भाई, एक ही पेट में पले हुए भाई जबरत राय के द्वारा ये जगह है। जो जगह जबरत राय ने कोई अपने बाबूजी की संपत्ति, बाप की संपत्ति से नहीं बनाया है, जमाकर्ताओं के पैसा से बना हुआ ये संपत्ति है। और ये संपत्ति जमाकर्ताओं के भुगतान में अगर काम नहीं आएगी तो इस पर कौन सा वज्र गिरेगा ये समय बताएगा। वर्तमान समय में ये कहना मुश्किल है कि इनकी क्या हस्र होगी, लेकिन जान लीजिए विश्व भारती जन सेवा संस्थान कोर्ट में भी लगी हुई है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब में लगी हुई है, और इनके जहां जहां जमीन बिक रहे हैं उस सारे जमीन को बेचकर रिकवरी सुप्रीम कोर्ट में न होने के कारण सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं का पैसा अत्यधिक मात्रा में फंसा हुआ है। अगर जमा पैसा उनको मिल गया होता तो हम लोग नहीं आते, हम लोग नहीं लड़ते, लेकिन लड़ना जरूरी है ताकि इन जैसे गद्दारों को आने वाले समय में फन नहीं उठे, उनके फन में कुचल कर समाप्त कर दिया जाए। ये जरूरी है। विश्व भारती पूरे जोर शोर से लगी हुई है, सब जगह लगी हुई है। हमारे लिए यहाँ पर एक अभी 3 स्टार महोदय आए हुए थे, उन्होंने कुछ कहा और हम लोगों ने उनकी बात को मानते हुए तत्काल इस अवस्था में पहुंचा है कि इनको सूचना दिया जाएगा। और ये सूचना सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में एक इंटीमेशन है, अल्टीमेटम नहीं। इसके बाद इनको अल्टीमेटम दिया जाएगा, क्या होगा इस समय बताएगा। चलिए, तो इस तरह से आप देख रहे हैं सारे जो कार्यकर्ता आप लोग, आप भी दिल्ली से ही आए हैं? हम दिल्ली से ही है, यही साउथ दिल्ली से है। हम सहारा निवेशक और पीड़ित दोनों हैं। कितना पैसा है? मेरा 10 लाख रुपया उसमें अपनी बेटी के शादी के लिए पेट काट काट कर इसमें जमा किया था मैंने, अपने बच्चों के शादी के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, और यही पैसा का वजह से मेरी बेटी की शादी रुक गई है।
तो आप एजेंट थे कि निवेशक? नहीं, हम निवेशक थे, एजेंट नहीं थे। हम भविष्य को, अपने बच्चों को भविष्य को देखते हुए इसमें हम निवेश किए थे। इसने हमको, मेरे साथ गद्दारी किया सहारा सुब्रतो राय ने। इसको बचाने वाला मोदी गद्दार अमित शाह है और कोई नहीं है। इससे रिश्वत खाकर ये सहारा सुब्रतो राय को बचा रहा है। ये पूरे पूंजीपतियों का दल्ला है मोदी अमित शाह। तो आप लोगों का जो पोर्टल लॉन्च हुआ था उसके माध्यम से ये धोखा है, धोखा निवेशकों का धोखा दे रही है सरकार, पूरी तरह धोखा है और कुछ नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो पोर्टल से आपका कुछ कोई फायदा नहीं है, देना है। इसके पास सुप्रीम कोर्ट को ज्ञात हुआ है कि जितना उसका बकाया है उससे 10 गुना उसका संपत्ति पड़ा हुआ है। सरकार चाहे तो आराम से रिकवरी करा के तमाम निवेशकों को पैसा लौटा सकती है, मगर सरकार नहीं लौटाना चाहती है, अपने रिश्तेदार अडानी अंबानी के हवाले देना चाह रही है। और कुछ वही मेरी लड़ाई है। मेरा पैसा जितने सहारा पीड़ित का है लौटाया जाए। जब तक तुम नहीं लौटाओगे तब तक हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे तुम्हारे खिलाफ में हम। चलिए, आप आई हैं, आप कहाँ क्या कहेंगे आज इस धूप में आप लोग यहाँ आ गए? जब मामला कोर्ट में है तो यहाँ किस लिए आए? कोर्ट में मामला चल रहा है, मानते हैं हम इस बात को, एग्री करते हैं कि कोर्ट में चल रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेने में टाइम लगा रहा है और बहुत सारे लोग हमारे साथी सुसाइड कर चुके हैं। करीबन 6000 के आसपास लोग सुसाइड कर चुके हैं। तब तक सेक्रीफाइस करें, लोग थक चुके हैं, रोडों पे भी आ गए, हर तरह से हर कोशिश करी, लेकिन पीड़ितों को पैसा नहीं मिला। आज हम इसलिए आए हैं कि ये जो बिल्डिंग बनी हुई है, जो फार्म हाउस बना हुआ है, वो हमारे पैसे से बना हुआ है। हमारे पैसे को साबित करने के लिए आज पुलिस, मीडिया, सब कुछ बुला लिया गया इन लोगों ने। और इनको भी पता है, पुलिस वालों को, हर किसी को पता है, हर महकमे को पता है, हर महकमे को ये चीज पता है कि हमारे पैसे से ही ये सारी संपत्ति ली गई है। चले जाएंगे, चलो आप निश्चिंत और जैसा कि अंदर अभी हम गए नहीं, बाहर ही थे, इन लोगों को हलबली हो गई कि लोग आ गए और अब इस पे कब्जा करेंगे और करेंगे। अभी तो संख्या बल कम है, आगे ज्यादा संख्या बल आएगी, कहते हैं ना, मीडिया भी कहती है। और हमारे जो अधिकारी जो आए हैं वो भी पुलिस अधिकारी जो आए हैं उनसे आपको क्या आश्वासन? सर यही आश्वासन मिला है कि देखिए आप लीगल में जाइए, और लीगल में ऐसा नहीं है हम लीगल में नहीं गए, लीगल में जाने के बाद ही यहाँ पे आए हैं। लेकिन इन लोगों को भी इंफॉर्मेशन देना जरूरी था कि हम लीगल में भी हैं, रोड पे भी हैं, और जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ जाएंगे जब तक हमारा पैसा नहीं मिल जाता। उस लड़ाई को हमेशा जारी रखेंगे, क्योंकि जो पीड़ित अभी हमारे साथ ही नहीं रहे, उनकी लड़ाई भी तो हमने ही लड़नी है। लेकिन अभी सदन में अमित शाह ने फिर कहा है कि पैसा मिलेगा। अमित शाह जी तो हर इलेक्शन में बोलते हैं कि पाई पाई सहारा पीड़ितों को देंगे, क्या वो देते हैं? क्या मिला? उन्होंने एक सहकारिता विभाग बनाया जिसे CRC पोर्टल कहते हैं। उस पोर्टल के माध्यम से जैसे ना चूरन चटनी से बच्चों को बहलाया जाता है, उसी तरीके से बहलाया जा रहा है। 2 4 10 लोगों को 10 50 हजार दे दिया तो उससे क्या लोगों का पैसा मिल गया? यहाँ तो करोड़ों करोड़ों रुपया लगा हुआ है, वो पैसा कैसे मिलेगा? तो उनको पोर्टल को बंद करके लोगों का से आधार कार्ड, पैन कार्ड और अकाउंट नंबर लेके बाकायदा ट्रांसफर करना चाहिए। सबका पैसा ऐसे ही ट्रांसफर होगा तभी मिल पाएगा, अन्यथा ये तो पोर्टल का खेल है, उसे खेल को बंद करना होगा। चलिए, धन्यवाद। तो ये आपने सुना, और इस तरह से जो तमाम जो निवेशक हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, और आप देख सकते हैं कि हमारे साथ यहाँ पे जो पुलिस है वो भी आ चुकी है, और इन्होंने आश्वासन दिया है कि आप ऐसे बिना परमिशन यहाँ प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, आप परमिशन लेके आइए और फिर आप प्रोटेस्ट करिए। आगे देखते हैं, जो भी अपडेट होगा वो हम बताते रहेंगे। बने रहिए नवजागरण। आदेश दिया गया था कि सहारा इंडिया की जो भी संपत्ति है उस संपत्ति को बेच करके सहारा के जो सेबी वाला केस है उस सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में देगा। लेकिन ये सभी धूर्त लोगों ने
वो सारे संपत्ति को मैक्सिमम बेच दिया और बेच करके अपने बेटा को विदेश भेज दिया। हम लोग आम आदमी को कहाँ जाए? आप एक चीज इतना बड़ा कोटी अपने पैसा के लिए कोई पैसा तो नहीं बांट रहा है कि आप लोग आपके ये है सारे लोग वो आपको भी पता है सुप्रीम कोर्ट में और जो भी उसके डायरेक्शंस होंगे उसके हिसाब से काम अभी इसके लिए तो आप दिस स्टेज यहाँ पे कोई फायदा तो है नहीं। आपकी समझ करना है कि आप एक प्रॉपर तो ऐसा इसमें कोई डाउट नहीं है कि उससे ज्यादा भी हो सकता है। 13 करोड़ तो सरकार का आंकड़ा है। तो जब गवर्नमेंट का आंकड़ा 13 इतना बड़ा ये बिल्डिंग हमारे आगे से बना है और ये लोग सब लोग दुबई भागे, सब दुबई भागे। इस तरह से प्रोटेस्ट करने से इमीडिएट रिलीफ नहीं मिलता। आप भी इस बात को समझें। तो यहाँ पे किसी इनको जगाना जरूरी है। ये आगे सारे निकल गए। वो ही वीडियो बना रहे हैं, अंदर वाले निकल के वीडियो बना रहे हैं।